जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्रमुख मस्जिदें और मकबरों के संबंध में। आप सभी को बता दें कि राजस्थान कला संस्कृति से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इस वीडियो में राजस्थान में स्थित प्रमुख मस्जिदें और मकबरों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रथम मस्जिद से। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। ये कहाँ स्थित है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अजमेर जिले में ये स्थित है। इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1194 ईस्वी में करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण जो है कब करवाया गया था? तो 1194 में करवाया गया था। और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वास्तुकार के संबंध में आप सभी को ध्यान रखना है कि अबू बकर के द्वारा इसका वास्तुकरण किया गया था। इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी जो बार बार पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष इसमें पंजाब साय संत की याद में अढ़ाई दिन का उर्स लगता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को ध्यान रखना है। अढ़ाई दिन के झोपड़े के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आगे अपन देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। इंपॉर्टेंट है कि अढ़ाई दिन के झोपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले की ध्यान रखना है कि अढ़ाई दिन के झोपड़े से पहले यहाँ पे संस्कृत कंठाभरण पाठशाला हुआ करती थी, जिसका निर्माण जो है बिसलदेव चौहान के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको तुड़वाकर जो है अढ़ाई दिन झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक और ललित विग्रहराज के कुछ अंश उत्कीर्ण हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को सभी फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यह अजमेर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? बार बार रिपीट होता है कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है कि बाहरी परकोटे का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसका जो उर्स जो है कब से कब तक भरता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है उर्स कब से कब तक भरता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 1 रजब से लेकर 9 रजब तक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। और इसी मस्जिद के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो शाहजहाँ के द्वारा जो है जामा मस्जिद का निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे के अंदर करवाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी देग रखी गई हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी देग है वो अकबर के द्वारा रखवाई गई थी यहाँ पे, जबकि छोटी देग की अपन बात करें तो ये जहांगीर के द्वारा रखवाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है कि छोटी देग किसके द्वारा रखी गई थी और बड़ी देग किसके द्वारा रखवाई गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी को ध्यान रखना है कि मुख्य मजार का जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है मुख्य मजार का निर्माण करवाया गया था, जबकि बाहरी परकोटे का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आप सभी को ध्यान रखना है कि संसार का दूसरा मक्का भी इसको कहा जाता है और यह सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं अब्दुल्ला खां के मकबरे की अपन बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अब्दुल्ला खां का मकबरा है और यह अजमेर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 1 लाइनर क्वेश्चन जो आता है वो ये पूछा जाता है कि अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अजमेर जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि किस मकबरे को बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार रिपीट होता है कि राजस्थान के किस मकबरे को बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है या बीबी का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अजमेर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की अपन बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। इस मकबरे के अंदर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना है कि इसी मकबरे के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया कहा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान के किस मकबरे के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया कहा गया है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे चित्तौड़गढ़ में इसको कहा गया है। बढ़ते हैं
आगे आप यहाँ देख सकते हैं नरहर के पीर की अपन बात करें तो ये दरगाह जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि झुंझुनू जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है कि राजस्थान में नरहर के पीर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो नरहर झुंझुनू में स्थित है। उपनाम की अपन बात करें तो हजरत शक्कर पीर वाला बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और बांगड़ के धनी के नाम से भी जाना जाता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि राजस्थान में बांगड़ के धनी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि हजरत शक्कर पीर वाला बाबा को जो है बांगड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह जो है वो नरहर की दरगाह झुंझुनू में है। इसमें जो उर्स है वो कब भरता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि राजस्थान की किस दरगाह में जो है उर्स जन्माष्टमी के दिन भरता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि नरहर के पीर की दरगाह में जो है उर्स जन्माष्टमी के दिन भरता है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं शेख हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह की अपन बात करें तो ये स्थित आप सभी को ध्यान रखना है कि नागौर जिले में स्थित है। उपनाम की अपन बात करें तो राजस्थान का दूसरा ख्वाजा जो है शेख हमीदुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। और इन्हीं को जो है सुल्तान ए तारकीन आप सभी को ध्यान रखना है, जिसका अर्थ होता है सन्यासियों का सुल्तान, जो है इन्हीं को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं। इनके गुरु की अपन बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनके गुरु हुआ करते थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही जो है इनको सुल्तान ए तारकीन की उपाधि दी थी और सन्यासियों का सुल्तान कहा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं शेख फखरुद्दीन के दरगाह की अपन बात करें तो ये स्थित आप सभी को ध्यान रखना है गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये माही नदी के किनारे स्थित है। और सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल किस दरगाह को माना जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है शेख फखरुद्दीन की दरगाह को जो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं जामा मस्जिद की अपन बात करें तो राजस्थान में 2 जामा मस्जिद स्थित हैं। पहली की अपन बात करते हैं तो भरतपुर जिले में स्थित है और ये ऐसी दिखाई देती है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके निर्माण की अपन बात करें तो महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू राजा के द्वारा जो है इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, जो बार बार रिपीट होता है। राजस्थान में एकमात्र ऐसी मस्जिद है जिसका निर्माण हिंदू राजा के द्वारा करवाया गया है। और राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का जो एक संगम देखने को मिलता है वो जामा मस्जिद भरतपुर में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की यह अनुकृति है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं जामा मस्जिद की अपन बात करें तो ये शाहबाद 12 में स्थित है और ये ऐसी दिखाई देती है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके निर्माण की अपन बात करें तो औरंगजेब के एक सेनापति मकबूल के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 2 जामा मस्जिद हैं, जामा मस्जिद भरतपुर और जामा मस्जिद शाहबाद 12, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं हजरत दीवान शाह का मकबरे की अपन बात करें तो ये ऐसा दिखाई देता है। और इसकी स्थिति की अपन बात करें तो ये कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बार बार फैक्ट पूछा जाता है कि हजरत दीवान शाह का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखना है कि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की आस्था का केंद्र भी इसको माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं मीरान शाह के मकबरे की अपन बात करें तो एक बूंदी जिले में भी मीरान साहब का मकबरा स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मीरान शाह के मकबरे की अपन बात करें तो एक मकबरा जो है तारागढ़ अजमेर में भी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस मकबरे को जो है इस मकबरे में जो है घोड़े की मजार स्थित है, जहां दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि राजस्थान में घोड़े की मजार कहां स्थित है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि मीरान साहब मकबरा तारागढ़। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि काका जी की दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रतापगढ़ में जो है काका जी की दरगाह स्थित है और ये ऐसी दिखाई देती है। इसके लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य को आप सभी को ध्यान रखना है कि राजस्थान में किस दरगाह को कांठल की दरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि काका जी की दरगाह को जो है कांठल की दरगाह के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। आगे आप यहाँ देख सकते हैं तोप मस्जिद की अपन बात करें, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है तोप मस्जिद के संबंध में, आप यहाँ देख सकते हैं। ये स्थित कहाँ है, आप सभी को ध्यान रखना है कि जालोर दुर्ग में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो 1311 में आप सभी को ध्यान रखना है कि जालोर विजय के उपलक्ष्य में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि राजस्थान में तोप मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जालोर दुर्ग में यह स्थित है। इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी को बता दें कि राजस्थान जीके की संपूर्ण प्लेलिस्ट, राजस्थान करंट अफेयर की संपूर्ण प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए एक बार वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।